देखो, एक हमारे पास होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक हमारे पास होता है प्राइवेट एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो गवर्नमेंट खर्चे कर रही होती है। गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई? रोड्स बना रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई? मोटरवेज बना रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई? स्टेडियम्स बना रही है, पार्क्स बना रही है, स्ट्रीट लाइट्स लगा रही है। ठीक है। हेल्थ केयर के लिए हॉस्पिटल्स बना रही है, पब्लिक स्कूल्स बना रही है, लाइब्रेरीज बना रही है, म्यूजियम्स बना रही है। ये सारे काम गवर्नमेंट कर रही होती है। और गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आता है? गवर्नमेंट हम लोगों से ही पैसा लेती है, टैक्स के जरिए। टैक्स के थ्रू पैसा आता है और ये अपनी स्पेंडिंग करते हैं इन चीज़ों के जरिए। ठीक है भाई। अच्छा, तो अब इस बारे में, और प्राइवेट एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो प्राइवेट फंड्स कर रही होती हैं, एंड दे चार्ज मनी फॉर वॉट एवर सर्विस दे आर डूइंग। कहता है कि मेनी कंट्रीज गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज टू देयर सिटीजन्स हु हैव पेड फॉर देम इनडायरेक्टली थ्रू टैक्सेशन। कि गवर्नमेंट फ्री में सारी चीज़ें दे रही है उनको। क्या? जैसे एजुकेशन दे रही है, हेल्थ केयर दे रही है, पब्लिक लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स, पब्लिक रोड, मोटरवे, स्ट्रीट लाइट एंड डिफेंस, ये सब गवर्नमेंट उनको दे रही है। ठीक है। क्यों फ्री में दे रही है? क्योंकि गवर्नमेंट पैसा उनसे ले रही है टैक्स के थ्रू। कहता है कि देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू पीपल एंड आस्किंग देम टू पे फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। The law of demand states that as the price of good or service rises, less of it will be consumed. Healthcare and education are under consumed. अच्छा, चलो मैं नेट चला गया था। क्या करना है? नेट चला गया था but आपकी आवाज सही नहीं आ रही थी, मैंने नेट अच्छा चेंज करा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, हमने क्या बात की, हमारे पास दो किस्म के खर्चे हो रहे हैं। एक हो रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक हो रहा है प्राइवेट एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? गवर्नमेंट करती है। प्राइवेट एक्सपेंडिचर कौन होता है? जो इंडिविजुअल्स कर रहे होते हैं। ये बात क्लियर है? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब जो पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट अपनी जेब से तो पैसा नहीं लगाती। गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आ रहे होते हैं? टैक्स के जरिए आ रही टैक्स। होती। टैक्स लेती है और गवर्नमेंट पे खर्चे करती है। और किस तरह के खर्चे कर रही, क्या दे रही? जैसे यहाँ देखो, एजुकेशन दे रही है, हेल्थ केयर दे रही है, पब्लिक लाइब्रेरीज, पार्क्स, म्यूजियम्स, रोड्स, मोटरवे, स्ट्रीट लाइट, नेशनल डिफेंस, ये सारी चीजें गवर्नमेंट बना रही है। ठीक है। सही है, ये बात हमने देखी। फिर अगली बात कह रहा है कि भाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू पीपल एंड आस्किंग देम टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहे हैं यार, इसमें एक थोड़ा सा मसला है कि हम सर्विस प्रोवाइड करें और डायरेक्टली लोगों से कहें कि भाई तुम पैसे दे दो इन सर्विसेज के। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि जैसे जैसे गुड की प्राइस बढ़ेगी तो लेस कंज्यूम होगा ये। ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, जब देखो एजुकेशन महंगी है, जब बंदे को खुद देना है पैसा, प्राइस ज़्यादा है, तो उसकी हमारे पास क्वांटिटी डिमांड कम हो रही होगी। सेम हेल्थ केयर के साथ भी आपके साथ होगा। तो ये गुड्स जब लोग अपनी जेब से लगा रहे होंगे तो वो अंडर कंज्यूम्ड हो रहे होंगे, क्योंकि वो कहेंगे यार ये तो बड़ा खर्चा है, चलो छोड़ो। अंडर कंज्यूम्ड हो रही होंगी ये चीज़ें आपके पास। ठीक है। क्यों? क्योंकि पीपल, लोग दे नहीं सकते यार। अब वैसे आपको कराना चाहिए हर 6 महीने में, साल में एक दफ़ा अपना पूरे सारे टेस्ट करवाने चाहिए, ताकि पता चल जाए कोई अगर डिसीज है तो पहले ही पता चल जाए। लेकिन भाई क्यों करवाएं? खामोखा का खर्चा है, 30-35 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाएगा, चलो छोड़ो यार, ऐसे ही सब सेट है। ठीक है। ये चीज़ होती है। तो कहता है आगे, इन द शॉर्ट टर्म दिस हैज नेगेटिव इफेक्ट डायरेक्टली ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ। ये क्या है? नेगेटिव इफेक्ट डालेगा लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर। And in the long term, it causes a potential decrease in life expectancy and earning potential. इससे क्या होगा भाई? जब बंदे की हेल्थ केयर अच्छी नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं है, तो वो ना ज़्यादा अच्छा कमा पा रहा होगा, ना उसके पास पोटेंशियल होगा कमाने का, ना स्किल्स है, ना कुछ। इससे क्या होगा? पूरी सोसाइटी को नुकसान होगा। पूरी सोसाइटी का जो प्रोडक्टिव पोटेंशियल होगा ना भाई, प्रोडक्टिव पोटेंशियल, ये हमारा फॉल हो जाएगा। समझ में आई? जब भी गवर्नमेंट फिर क्या करती है, इन गुड्स को प्रोवाइड कर रही होती है। अब जब गवर्नमेंट ये चीज़ें देती है, इसको हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं, तो उसके कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। ठीक है। फायदे क्या है? कह रहे एक्सेसिबल टू ऑल, सबके लिए एक्सेसिबल होता है। ये गुड्स हर किसी के लिए एक्सेसिबल है, कि कोई इनकम जिसकी ज़्यादा है, जिसकी कम है, क्या सोशल स्टेटस है, सबको मिलता है। फ्री हेल्थ केयर इज अवेलेबल टू एवरीवन। अमीर गरीब सब आए भाई, हॉस्पिटल कंज्यूम करें, स्कूल्स में पढ़ें, सारे काम करें।
नेक्स्ट है कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज प्राइवेट बेनिफिट्स। अच्छा, इनके प्राइवेट बेनिफिट्स होते हैं टू द इंडिविजुअल एंड एक्सटर्नल बेनिफिट होते हैं सोसाइटी को। तो भाई एक इंडिविजुअल को तो प्राइवेट बेनिफिट है, लेकिन सोसाइटी को भी तो कितना फायदा आ रहा है। एक पढ़ा लिखा आदमी है, एक बेटर आप कह लो उसकी हेल्थ केयर है, तो उससे सोसाइटी को भी फायदा होगा। तो फिर हम क्या करें भाई, हम ये करें कि इन गुड्स को प्रोवाइड करें। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इन गुड्स को अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। सबसे पहला याद रखो, गवर्नमेंट कोई भी काम कर रही है तो आपने ये पॉइंट तो लिखना है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। कि भाई लेट सपोज अगर गवर्नमेंट आज फलानी चीज़ कर रही है तो इस पैसे से कुछ और काम हो सकता था। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ गवर्नमेंट अगर लगा रही है एजुकेशन में पैसा, तो मैं कह दूंगा भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, डिफेंस में क्यों नहीं लगा रही। डिफेंस में लगाएगी तो मैं कहूँगा रोड्स क्यों नहीं बना रही। रोड्स बनाएगी तो मैं कहूँगा हेल्थ केयर पे क्यों नहीं लगा रही। तो इस तरह से कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हमेशा रहेगी कोई भी काम करने की। तो सबसे पहले इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पॉइंट है। ठीक है कि भाई किसी और चीज़ में गवर्नमेंट लगा सकती है पैसे और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है कि जब गुड्स और सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज होंगी, जब मुफ्त की चीज़ें मिल रही होंगी, तो ओवर कंज्यूम्ड होगा। अब किसी को नहीं भी ज़रूरत, वो भी उसको कंज्यूम कर रहा है, तो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा। और क्या होगा, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होंगी, लॉन्ग क्यूज। और उसकी वजह से शॉर्टेजेस हो सकते हैं क्योंकि डिमांड खामोखा ज़्यादा हो गई है, सप्लाई कम हो गई। ठीक है ना, गवर्नमेंट फ्री में राशन बांट रही है, अब सब लाइन लगा के खड़े हो गए, जिसको चाहिए नहीं चाहिए सब आ गए भाई, तो अब ओवर कंज्यूम्ड हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम फ्री ऑपरेशंस करवा रहे हैं किसी हॉस्पिटल में, अब लाइन लगी हुई है लोगों की, भाई हर कोई आ गया, थोड़ा मोटा भी प्रॉब्लम है आ गया। अब इतने डॉक्टर्स ही नहीं है, इतना इक्विपमेंट ही नहीं कि हम सबको ऑपरेट कर पाए, तो क्या होगा, लॉन्ग क्यूज लग जाएंगे, वेटिंग टाइम्स होंगे, ये सारी कहानी हो जाएगी। फिर आगे कहता है इन द केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ड्यू टू एक्सेस डिमांड इट कैन बी डिफिकल्ट टू डिसाइड हु शुड बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द फ्री गवर्नमेंट सर्विस। अच्छा, क्या कह रहा है कि जब आपके पास क्या हो जाए, सप्लाई शॉर्ट हो जाए और डिमांड ज़्यादा हो जाए, जैसे ऊपर वाले हमने ये बात देखी, अब ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किसको चीज़ दी जाए, किस तरह से राशन किया जाए, किसको दी जाए किसको नहीं दी जाए। हो सकता है कि भाई एक आदमी ज़्यादा ताकतवर हो, वो पहले भी उसके पास गुड्स आ गए, दोबारा और आ जाए। अब ये इस तरह से इसको वो करना, फिल्टर आउट किसको देना है किसको नहीं देना है, ये अलग एक नया प्रोसीजर है। तो एक और कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। फिर अगला पॉइंट बोलता है कि बाज लोगों को मुफ्ते की आदत होती है। तो सम पीपल क्या हो जाएगा, फ्री राइडर प्रॉब्लम उनका हो जाएगा, आर एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ फ्री गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टू गवर्नमेंट रेवेन्यू थ्रू पेइंग टैक्सेस। ठीक है। तो वो गवर्नमेंट को टैक्सेस भी नहीं दे रहे होंगे और ये गुड्स फ्री में भी कंज्यूम कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई, अब गवर्नमेंट ने स्ट्रीट लाइट लगा दी, सबको फायदा हो रहा है, चाहे टैक्स दे रहा है चाहे नहीं दे रहा। तो ये चीज़ें हमारे सामने आ रही होती हैं। तो कुछ अब गवर्नमेंट अगर अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है, उसके एडवांटेजेस भी है डिसएडवांटेजेस भी है, जो हमने डिस्कस कर लिए। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहते हैं डिस्कस वेदर और नॉट कंज्यूमर्स वुड बेनिफिट फ्रॉम अ फर्म चार्जिंग फ्रॉम अ फर्म चेंजिंग फ्रॉम बीइंग पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू पब्लिक कॉरपोरेशन। एक देखो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक होता है पब्लिक कॉरपोरेशन। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, जो प्राइवेट सेक्टर में होती है। इससे कंफ्यूज नहीं होना, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। वो समझते हैं पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक का वर्ड आ गया तो गवर्नमेंट की होगी, हालांकि गवर्नमेंट की नहीं होती। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, जिसके शेयर्स मार्केट में बिक रहे होते हैं, लेकिन ये होती है प्राइवेट सेक्टर के पास है। पब्लिक कॉरपोरेशन जो होती है वो होती है गवर्नमेंट के पास। पब्लिक कॉरपोरेशन गवर्नमेंट के पास होती है, ब्रैकेट में लिखा हुआ भी स्टेट ओन्ड होती है एंटरप्राइज, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं होती। सही है भाई। अब क्या है, अब आपने बताना है कि कंज्यूमर को फायदा होगा, एक प्राइवेट कंपनी है, अब वो पब्लिक बनने जा रही है। ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है भाई कंज्यूमर को फायदा होगा या नहीं होगा, इस बारे में हमने बताना है। ठीक है। अब आपको पता है पब्लिक कंपनीज का गोल प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता। ये क्या करते हैं, अफोर्डेबल गुड्स देते हैं कि अफोर्डेबल टू ऑल हो ये। ठीक है। अफोर्डेबल टू ऑल, ऐसा प्राइस रखते हैं, बहुत ही मिनिमम या कुछ इस तरह की चीज रखे होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ये सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट को अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं, उसको देख के फिर कोई भी डिसीजन ले रहे होते हैं। ठीक है।
यानी कि लॉन्ग टर्म व्यू ले रहे होते हैं ये शॉर्ट टर्म में कोई फैसला नहीं करते, लॉन्ग टर्म में देख के फैसला कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें हमारे पास यहाँ पर हो रही होती है। और अगर पब्लिक कॉरपोरेशंस के पास चीज चली जाएगी तो उसका कुछ नुकसान भी होगा। नुकसान क्या हो सकता है भाई? कॉर्पोरेशन का मतलब दोबारा बताएंगे? पब्लिक कॉरपोरेशन वो होती है जो गवर्नमेंट ने ओन किया हुआ था, जैसे एंटरप्राइज को, उसको हम पब्लिक कॉरपोरेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? जी। अच्छा, अब देखो जो हमने ऊपर वाली बातें की उन्हीं को निगेट करेंगे। जैसे हमने कहा कि मिसाल के तौर पर कि बड़ा अच्छा होगी, लेकिन भाई बड़ा अच्छी तो होगी, नुकसान ही हो सकता है क्योंकि इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं है ना, यहाँ पे हमने बता दिया। प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो इनएफिशिएंट हो जाएंगी भाई। भाई सुस्त काम चल रहा होगा, जैसे हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हो रहा होता है, इनएफिशिएंट होंगी। ठीक है, इनएफिशिएंट से क्या होगा? इनएफिशिएंट से ये होगा कि इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हो सकता है ये ज़्यादा प्राइस में बेच रहे हो बजाय अगर आपकी प्राइवेट सेक्टर के पास चीज़ हो। ठीक है, और साथ ही साथ क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएगी क्योंकि कोई कंपटीशन तो इनके पास है ही नहीं। ठीक है, क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। दूसरी बात ये भी है कि भाई मिसाल के तौर पर अब ये चीज़ चेंज हो रही है। ठीक है, अब रिसेशन का टाइम आ गया तो रिसेशन के टाइम पे तो गवर्नमेंट के पास फंड्स कम हो जाएंगे। गवर्नमेंट फंड्स कम हो जाएंगे तो फिर इनको उस कंपनी को चलाना मुश्किल हो सकता है, ये प्रॉब्लम आ सकती है हमारे पास। ठीक है, तो क्या हुआ, अब देखो मार्किंग स्कीम में हम देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स इसने बताए हुए हैं। तो ये कहता है कि भाई देखो इस तरफ उसने बताया हुआ है कि पब्लिक कॉर्पोरेशन मेन गोल हो सकता है सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट, ये हमने बात की थी यहाँ पर। तो और वो क्या कर सकते हैं, मे बी सब्सिडाइज बाय द गवर्नमेंट, इट में चार्ज लो प्राइस मेकिंग इट मोर अफोर्डेबल। हाँ, वही बात हमने कहा था कि देखो पहली बात क्या होगी कि पब्लिक सेक्टर में ये इनका टारगेट क्या होता है कि ये हमको एक्सेसिबल फॉर ऑल बना दे कि हर बंदा इसको कंज्यूम कर पाए, ये इनकी कोशिश होगी। ठीक है, दूसरा इनका ये है कि देखो अगर ये प्रॉफिट नहीं भी बना रहे होंगे ना तो ऐसा नहीं होगा कि बिजनेस बंद किया साइड पर हो गए जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में होता है, ये ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है भाई, ये अपना बिजनेस चलाते रहेंगे क्योंकि गवर्नमेंट से इनको पीछे सपोर्ट आती रहेगी, पैसे मिलते रहेंगे, तो आउट ऑफ बिजनेस नहीं जाएंगे। तो क्या होगा, जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उनकी जॉब सिक्योर होगी। ठीक है, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको पता है कि भाई आगे सर्विस मिलती रहेगी, कोई मसला नहीं है, कंपनी है पीछे। सप्लायर्स को कॉन्टिन्यूटी ऑफ सप्लाईज मिलती रहेंगी कि भाई चीज़ हमारी जा रही है, कोई मसला नहीं है, एक बिजनेस मिलता रहेगा। अगला पॉइंट कहते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन में टेक अ लॉन्गर टर्म व्यू इन्वेस्टिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी। अच्छी लॉन्ग टर्म व्यू जब लेंगे तो ये क्या करेंगे, ये आज का नहीं सोचेंगे, ये कहेंगे प्लांट लगा दो 10 साल बाद फायदा होगा लेकिन आज लगा दो। अब एक इंडिविजुअल तो फौरन आज के ही सोचेगा यार 1-2 साल, यार मैं अगर मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ 3 साल के लिए और मैंने अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले लिया जिसका रिजल्ट आज से 8-10 साल बाद आना है तो मैं तो हूँ ही नहीं वहां पर। मैं तो ऐसा शॉर्ट टर्म फैसला करूंगा ही नहीं, मैं तो हमेशा शॉर्ट टर्म फैसला करूंगा, लॉन्ग टर्म व्यू तो मैं लूंगा ही नहीं। अब जब लॉन्ग टर्म व्यू नहीं लूंगा तो शॉर्ट टर्म फैसले आपकी कंपनी को आगे लेके नहीं जा रहे होंगे, मैं सिर्फ अपना सोच रहा हूँ। लेकिन पब्लिक कॉर्पोरेशन में ये नहीं होता। फिर कहता है पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स को भी फॉलो कर रहे होंगे, रेगुलेशंस इंक्रीजिंग सेफ्टी प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें भी ये कर रहे होंगे। प्राइवेट सेक्टर इन चीज़ों को हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ कर दे। ठीक है, अच्छा लेकिन अब नुकसान क्या है भाई, हमने कहा प्रॉफिट मकसद नहीं होता, गुड को चीपर बनाना होता है, सब खरीद लें ये वो। तो इसका एक नुकसान भी हो सकता है भाई, जब प्रॉफिट मकसद नहीं है तो आपके पास कोई इंसेंटिव भी नहीं कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन करें या सारी चीज़ें करें, हो सकता है इनएफिशिएंसी आ जाए भाई आपके उसमें। नेक्स्ट है पब्लिक कॉर्पोरेशन कह रहे हो सकता है मोनोपोली बन जाए। मोनोपोली बन जाए तो भाई कोई कंपटीशन ही नहीं है, लैक ऑफ कंपटीशन हो जाए जिसकी वजह से क्या हो, प्राइसेस ज़्यादा बढ़ने लग जाएं, क्वालिटी आपकी ख़राब हो जाए और आपके पास इतने फंड्स ही नहीं हो कि आप आगे इन्वेस्टमेंट कर पाएं। कब, जब रिसेशंस आ रहे हो, इकोनॉमी डाउन टर्न में हो, तब ये प्रॉब्लम्स हो, तो हो सकता है उन टाइम पे बिजनेस चल ही ना पा रहा हो हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा ये पास पेपर का ये वाला सवाल डिस्कस हो गया।